नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंगलाचरण के लिए मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव को आमंत्रित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। प्रिय प्रतिभागी जन, आप सब लोगों को आचार्य श्री और श्री संघ की ओर से होली के इस पावन अवसर पे सब बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। और होली का अर्थ गुरुदेव कल परसों बता रहे थे पवित्रता। तो गुरुदेव तो निरंतर आध्यात्मिकता की पवित्र होली मनाने वाले हैं। तो गुरुदेव ने होली संबंधी अपनी एक समीक्षात्मक कविता लिखी है कि अभी की होली पावनता के साथ साथ अपावनता भी लाई है। हमारे परिवेश में, विशेषकर भारतीय परिवेश में अभी होली के नाम पे हुड़दंग अधिक है, अपावनता अधिक है। इसको बताने के लिए गुरुदेव ने इस कविता का सृजन किया है और इसके माध्यम से ही आज की इस वेबिनार का मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद में संदर्भ के अनुसार कविता और गुरुदेव का प्रबोधन प्राप्त होगा। अभी की होली पावनता के साथ साथ वर्ण भाई आपका माइक बंद हो चुका है, एक बार देखिए। वर्ण म्यूट हो गया है मुनिश्री का माइक। हाँ, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, अभी की होली पावनता के साथ साथ अपावनता भी लाई है। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, प्रेम उत्साह की शिक्षा लाई रे, प्रेम उत्साह की शिक्षा लाई रे, ऋतु मधु की सुंदरता लाई रे, ऋतु मधु की सुंदरता लाई रे, विहंगम की मीठी ध्वनि लाई रे, विहंगम की मीठी ध्वनि लाई रे, शीत ऋतु की शीत भगाई रे, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी न आई रे, होली आई रे होली आई रे, वसंत बयार भी संग लाई रे, पित्त विकार को भी भगाई रे, पित्त विकार को भी भगाई रे, गेहूं चने की नई फसल आई रे, भोला खाने की प्रसन्नता लाई रे, भोला खाने की प्रसन्नता लाई रे। इस कविता के माध्यम से आप गुरुदेव का प्रकृति से जुड़ाव, अंत्योदयी भाव और गुरुदेव का कितना सूक्ष्म अनुभव है ये भी आप लोग श्रवण करें। वसंत बयार भी संग लाई रे, पित्त विकार को भी भगाई रे, पित्त विकार को भी भगाई रे, गेहूं चने की नई फसल आई रे, भोला खाने की खुशियां है लाई रे, होला खाने की खुशियां है लाई रे। जिन्होंने होला खाया होगा वो समझ जाएंगे जल्दी। रंग गुलाल की वर्षा लाई रे, रंग गुलाल की वर्षा लाई रे, प्रेम पिचकारी की सीकर उड़ाई रे, प्रेम पिचकारी सीकर उड़ाई रे, होली आई रे आई रे, प्रेम उत्साह की शिक्षा लाई रे। और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी तो विपरीतता भी लाई रे, अभी तो विपरीतता भी लाई रे, फैशन व्यसन की विकृति आई रे,
फैशन व्यसन की विकृति लाई रे, उद्दंड अश्लीलता भी लाई रे, उद्दंड अश्लीलता भी लाई रे, वैरत्व बदला भावना लाई रे, वैरत्व बदला भावना लाई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, प्रदूषण फिजूल खर्ची भी लाई रे, प्रदूषण फिजूल खर्ची भी लाई रे, पावन नहीं अपावन को लाई रे, पावन नहीं अपावन को लाई रे, होली हो गई अभी दुखियारी रे, होली अभी हो गई दुखियारी रे, कनक है तपाव, कनक है पावन तालाव भाई रे, कनक ही पावन तालाव भाई है, होली आई रे आई रे, होली आई रे आई रे, प्रेम उत्साह की शिक्षा लाई रे, प्रेम उत्साह की शिक्षा लाई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। जय बोलो कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। होली के पावन अवसर पर मुनि श्री के द्वारा यह मंगलाचरण निश्चित ही आचार्य श्री के अध्यात्म के रंग को से हम सभी को परिचित कराता है कि गुरुदेव की जो उनकी छवि है उसमें अध्यात्म है, उसमें समता है, उसमें सरलता है। तो अब अबे ज्यादा भैया, समय, हाँ मुनिश्री अब भी एक और कविता से मंगलाचरण कर रहे हैं। हाँ जी जी मुनिश्री, आप आज के विषय के बारे में ये कविता। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। प्रिय प्रतिभागी जन, आचार्य श्री ने एक ऐसी कविता सृजित की है जो अभी संदर्भ चल रहा है, गुरुदेव का देशना लब्धि से संबंधित जो संदर्भ चल रहा है। अभी देशना के नाम पर पूरे देश में क्या हो रहा है, सामान्य पंडितों से लेकर मुनि आचार्यों तक में क्या प्रवृत्ति पाई जा रही है, इस कविता के माध्यम से आपको पूरा शोध हो जाएगा, आपको पूरा आईना दिखा दे रहे हैं गुरुदेव कि आज देशना लब्धि कहाँ है। जैसे गुरुदेव ने परसों की वेबिनार में प्रश्नात्मक रूप से पूछा था कि देशना लब्धि किधर है, सास बहू की कथा हो रही है, तो इस कविता के माध्यम से आप लोग ज्ञात कर लो कि आज प्रवचन के नाम, देशना लब्धि के नाम पर क्या हो रहा है, उसकी विकृति के बारे में आप इस कविता के माध्यम से बोध प्राप्त करें। और बहुत ध्यान से इसको सुनने का है, क्योंकि ये जो कविता है बहुत शोधपूर्ण लिखी है गुरुदेव ने। वर्तमान की पूरी विकृति का स्वरूप, कारण, परिणाम और निवारण उपाय, सिर्फ समस्या नहीं लिखी है, उसका उपाय क्या है वो भी लिखा है। और गुरुदेव जो कुछ प्रायोगिक रूप में कर रहे हैं वो पूरा उसका निवारण उपाय ही है। इस दृष्टि से ये कविता आप सभी को श्रवण करनी है। बहुत आनंददायी भी है, बहुत व्यंग्यात्मक भी है और बहुत शिक्षा और प्रेरणा लेने योग्य कविता है। जय बोलो कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रवचन में मेरी रुचि न होने का कारण, जबकि गुरुदेव के जैसा प्रवचनकार कोई भी इस पूरी पृथ्वी पर नहीं प्राप्त होगा, फिर भी गुरुदेव बोलते हैं। गुरुदेव किस प्रवचन के बारे में बोल रहे हैं वो भी सुनना। प्रवचन मनोरंजन होता जा रहा, प्रवचन के विकृत स्वरूप, कारण, परिणाम, निवारणोपाय। प्रवचन परवचन होता जा रहा, ध्यान से सुनना। प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा, वक्ता आज बक्ता होता जा रहा, मन जैसे मनोरंजन होता जा रहा, धर्म आज धन रूप होता जा
स्वदर्शन से प्रदर्शन होता जा रहा, संस्कृत अपसंस्कृत होता जा रहा, भीड़ जुटाने का काम होता जा रहा, मनोरंजन के हेतु होता है प्रवचन, हंसी मजा चुटकुला होता प्रयोजन, सास बहू कथा वार्ता होता नियोजन, जीवन उपयोगी बिना जीविका अर्जन, पंथ मत राग द्वेष मान अपमान, निंदा प्रतिनिंदा का होता संबोधन, आकर्षण विकर्षण होता विविध बाजा, नृत्य गाना संगीत व लाइट का मजा, प्रवचन प्रवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा, विज्ञापन पंडाल होर्डिंग सज्जा, निमंत्रण पत्रिका कार्ड सुसज्जा, मंच माइक व सम्मान माला, नेता अभिनेता का लगता मेला, खाना पीना मजा मस्ती मिलना जुलना, सर्कस के सामान भीड़ देखना, ताली बजाकर जय जयकार भी करना, आकर्षक वेशभूषा बंधन जाना। और आगे, सूक्ष्म विषय रहित प्रवचन होता, धर्म दर्शन विज्ञान ना सुहाता, धर्म दर्शन आत्मा न सुहाता, शुद्ध प्रौढ़ भाषा को समझते कम, हल्की भाषा सुनने को चाहते जन, आत्मज्ञान तो खात्मा होता जा रहा, आत्मज्ञान तो खात्मा होता जा रहा, अनुभव रहित पाठ होता जा रहा, भोग विलास रूढ़ी का विषय हो रहा, धन जन मान हेतु भाषण हो रहा, सिद्धांत शास्त्र कथन लोप हो रहा। अभी गुरुदेव ने नेशनल अवधि के बारे में बताया था, जिस प्रवचन में 6 द्रव्य सप्त तत्व और 9 पदार्थ की विवेचना ना हो वो प्रवचन ही नहीं है। सिद्धांत शास्त्र कथन लोप हो रहा, नसीरुद्दीन का पाठ रटा जा रहा, अभिनेता के समान अभिनय हो रहा, यश भीड़ जुटाने का काम हो रहा, कान पवित्र की कथा खूब हो रही, आत्म पवित्र की कथा शून्य हो रही, चार्वाक मत प्रयोग सच्चा हो रहा, बाह्य दिखावा में धर्म अच्छा हो रहा, शर्म आवे पीड़ा होवे चिंता न चले, क्या हो गया आज जनगण में, विश्व गुरु भारत को क्या हो गया, वैज्ञानिक युग में पीछे हो गया, साक्षर बने किंतु शिक्षित नहीं, फैशन करे किंतु संस्कार नहीं, आधुनिक बने किंतु विज्ञानी नहीं, धार्मिक बने किंतु सुज्ञानी नहीं, इंग्लिश भाषा बोले हिंदी ना आती। ये विषय भी आपको गुरुदेव ने सैकड़ों से लेकर हजारों बार बोल दिया। अभी शुद्ध हिंदी भी नहीं आती ना अंग्रेजी भी नहीं आती, तो गुरुदेव तो बोलते हैं दोनों मिश्रित जो प्रयोग लोग कर रहे हैं वो इंग्लिश रूप दिया है। इंग्लिश भाषा बोले हिंदी ना आती, कुतर्क करे किंतु विवेक नहीं, व्यस्त रहे किंतु अस्त व्यस्त जीवन, लक्ष्य बिन अंधी दौड़ करे गमन, परोपदेश होता नहीं आत्मनिर्माण, परोपदेश पांडित्य अधिक जन, टार्च सम दूसरों को प्रकाश देते, स्वयं तो अंधकार में डूबे रहते, लोभी गुरु लालची चेला की भक्ति, पत्थर नौका की समान यात्री,
इसीलिए मोह माया नहीं घटती, आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती। प्रवचन से प्रायः लाभ न लेते, सुनना गुण न चर्या नहीं करते, निष्प्रह संत का आदर न करते, आहार सेवा व्यवस्था नहीं करते। इसीलिए प्रवचन हेतु मन न करे, कर न कराना या सुन न हुए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का दुरुपयोग भी होता, स्वपर विश्व के लिए लाभ न होता। ज्ञानानंद प्राप्ति हेतु हो प्रयास, स्वपर विश्व का होवे विकास। इसी हेतु प्रवचन होना विधेय, कनक नंदी का यह है ध्येय। प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा, वक्ता आज बक्ता होता जा रहा, मनोरंजन से मनोरंजन होता जा रहा। प्रवचन परवचन होता जा रहा। ये कविता गुरुदेव ने राजस्थान उदयपुर जिले के टोकर ग्राम में लिखी थी, दिनांक 7/1/2012, यानी आज से 9 वर्ष पूर्व रात्रि में 1:26 पे टोकर ग्राम में लिखी थी, जहां पर आचार्य पद्मानंदी जी गुरुदेव सत्संग पधारे थे और गुरुदेव ने उनको अनेक दिनों तक अध्यापन कराया था, और उस पीड़ा से पीड़ित होकर गुरुदेव ने ये कविता सृजित की थी। जय बोलो परम पूज्य कविशेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तुते नमोस्तुते। बहुत ही अच्छा मंगलाचरण, और मंगलाचरण आचार्य श्री के बारे में वो बता रहे कैसे वो अध्यात्म से भरपूर है, समता सरलमय और आडंबर का तो पूर्ण तरह से उसका विरोध करते हैं। ऐसे आचार्य श्री को बारंबार नमन। अब हम आचार्य श्री से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आप अपने श्रीमुख से ज्ञानमयी वाणी का हम सभी को अमृत पान कराएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी कुछ दिन से पंचलब्धियों का वर्णन चल रहा है। यह वर्णन अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत व्यापक, अत्यंत कठिन, अत्यंत दुरूह, और इसे जीव को अनंत अनंत भव में प्राप्त नहीं। जब तक ये पंचलब्धियों का सम्यक समन्वय नहीं होगा, तब तक भले जीव मनुष्य बने, देव बने, राजा महाराजा बने, दार्शनिक वैज्ञानिक बने, या चतुर्थ काल के साधु संत आचार्य भी क्यों नहीं बने, तथापि उसका आध्यात्मिक विकास संभव ही नहीं। और ये पंच लब्धि होने पर नारकी पशु तक का आध्यात्मिक विकास प्रारंभ हो जाता है। आज ऐसे विषय को कुछ सरल भाषा में और सरल उदाहरण से बताऊंगा। भले ये पूर्ण विषय तो अलौकिक गणित में ही है, परंतु मैं उस गणित को भाषा रूप में कन्वर्ट करके छोटे छोटे उदाहरण से, प्रायिक उदाहरण से आप लोग को बता रहा हूं। अभी कविता में भी होली और प्रवचन के बारे में भी आप लोग को सुने। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तो भावात्मक क्रम विकास होता है, एवोल्यूशन होता है। तो आध्यात्मिक एवोल्यूशन के जो 5 कारण है, उसका
अत्यंत सामान्य पद्धति से आप लोगों को बता रहा हूं। अभी तक 3 लब्धियों का वर्णन हुआ है। अभी 2 लब्धियों को वर्णन करके फिर 5 लब्धियों का समन्वय समीक्षा प्रयोगकरण करूंगा। उसके जो सूक्ष्म गणितीय विषय तो नहीं बोलूंगा, केवल भाषा में बोलूंगा, परंतु उसका प्रयोग कैसे होता है प्रैक्टिकल रूप में वो कुछ आज ज्यादा बताऊंगा। तो पहले कुछ गाथाओं का पाठ कर रहा हूं, फिर अन्वयार्थ, फिर आगे समीक्षा आदि। तो 3 के बाद अभी चौथा जो लब्धि है उसका वर्णन। अंतो कोडा कोटि विठान खिदिरशान करणम आउगलब्धि नाम भब्बा भब्बे सुसामन्नम। ये प्रयोग लब्धि की गाथा। फिर कर्ण लब्धि। तदुगदि भब्ब सन्निम पज्जत सुजग सागार जागार सल्लेसु सल्लद्धिगो सम्मा मुबगमयी दंसनमः शुभ सामगम तदुसुभि गदि सुपोधवम पंचेन्द्रिय सन्निम नियमास होदि पज्जता। पाठ के बाद सामान्य अन्वय अर्थ प्रयोग प्रायोग। अंतो कोटा कोटि दिठाने ठिदिरशानतम करणम। पूरा ये गणित के शब्द है। भले मैं प्राकृत में पढ़ रहा हूँ, ना प्राकृत ना हिंदी ना संस्कृत, कोई भाषा के शब्द नहीं। जो गणित के शब्द है, अलौकिक गणित, उसको शब्द में क्या बोला जाता है वो है अंत कोटा कोटि। अंत कोटा कोटि करोड़ गुना करोड़, करोड़ स्क्वायर के अंदर अंतर्गत अंत कोटा कोटि। दिस्थान लता और दारू, जो कर्म की शक्ति है, दशाओं की शक्ति, उसके जो स्थान है, डिग्रियां है, उसकी स्थान रसायन करण स्थिति बंध और रस। आप लोग को पहले 4 प्रकार बंध प्रकरण में बता रहा हूं। पाउग लब्धि नामा, ये सब होने के बाद प्रायक लब्धि होती है। और किसको? भव्य अभव्य सुसामान्य। यहां तक जो लब्धि है, आप लोग को अनेक बार बता दिया गया, भव्य को भी अभव्य, ये लब्धियां हो जाती। और जो मुख्य है, आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों से 1000 बार सुन लिए, और लाखों से ले करोड़ों बार में बोल लिया, लिख लिया, वो है करण, परिणाम, विशुद्धि, समता आदि 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 आदि, जो अभी बताऊंगा आगे। ये सब किसके लिए? भाव के लिए, करण के लिए, परिणाम के लिए। वो क्या? इनको अब लोग को इस वेबिनार में भी 50-60-100 बार बोल दिया। सामान्यतः सब धर्म माने केवल मनुष्य में ले लेते, भले इस रट लेते हैं 4 गति 84 लाख जो, परंतु भावात्मक ज्ञान लगभग नहीं। भावात्मक ये धर्म पशु भी और नार के भी करते हैं, वो भी ठीक है। मनुष्य पुनः आत्म विकास करके आत्मा से परमात्मा बन जाता है। 14 गुणस्थान, 14 गुणस्थान के आगे भी, परंतु
अन्य जीव भी आत्म विकास करते हैं। आज ऐसे गहनतम विषय को अत्यंत छोटे छोटे शब्द में, छोटे छोटे वाक्य में बनाऊंगा, क्योंकि जो मैं परसों बोला था सबका अच्छा लगा, आनंद आया, सब दिन आया। छोटे छोटे वाक्य बोला, छोटे छोटे शब्द बोला, तो सब आनंद आया। तो मैं इससे शिक्षा लेकर के मैं अभी कुछ बताता हूँ। और साधु संत भी बोले उर्दू ये विषय बहुत अच्छा विषय हमें, तो मैं सोचा कि और इस संबंध बताऊंगा, क्योंकि धर्म तो इसी के लिए, धर्म इसी के लिए है और कुछ भी नहीं। यदि ये नहीं वो एकदम धर्म ही नहीं। भले राजनीति हो, विज्ञान हो, गणित हो, कानून हो, व्यापार हो, अन्य कुछ भी हो सकता है, परंतु धर्म तो संभव ही नहीं, असंभव, कठिन नहीं, असंभव, ये समझ लो। इसलिए गाथा उच्चारण कर रहा हूं, गाथा बोल रहा हूं, जिससे आप लोग को ज्ञात होगा मैं कोई मनमानी करने के लिए या दूसरों का अपमान करने के लिए या मैं किसकी निंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो सर्वज्ञ ने बताया वो मैं बता रहा हूं, तो आगम में लिखा, वो भी प्राचीन पंथ मत से रहित, वो क्या है आगे चौदुगादी भव्य सन्नी आगे मुख्य है, इसको लेकर बोलूंगा। गणित विभाग छोड़ दे रहा हूं, केवल शिक्षा प्रद विषय को बोल रहा हूं। शिक्षा प्रद, जैसे आप लोग को मोबाइल यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, कोई उसके सिद्धांत तो सबको जानते हैं क्या? वैज्ञानिक सिद्धांत लगभग 1% भी नहीं जानते, परंतु प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे से लेकर अनपढ़ कमर से लेकर आदिवासी से लेकर सब, और हालो शब्द अवश्य बोले चले, भले हिंदी में नहीं आती हो जिनको हिंदी में नहीं आते वो हालो 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 बोलेंगे, भले भी नहीं आता ये भी इसकी बात छोड़ो। तो ऐसे तो ये सब का रहस्य आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, तो आप लोगों को सतत मैं बोलता हूँ, 1000 बार सुन लियो होंगे, और मेरे भक्त से लाखों से करोड़ बार सुन लो। आज ऐसे विषय को आज बता रहा हूं आप लोग को, होली पर्व का गिफ्ट दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं। बता तो होली क्या है अभी कविता में भी सुने। देखा चौदुगादी भव्य, पहला ही शब्द चारों गति के भव्य, चारों गति, इसलिए मनुष्य ही कोई धर्म को खरीद करके बंदी बना कर नहीं रखता, इसने अधिकार दिया मनुष्य को। तानाशाही, धार्मिक तानाशाही, संकीर्णता, कट्टरता। चौदुगादी भव्य, एक एक शब्द सुनो, एक एक शब्द के व्याख्या करने के लिए कई शब्द चाहिए, परंतु मैं केवल सामान्य शाब्दिक परिभाषा आप लोग को बता रहा हूं। चौदुगादी भव्य, चारों गति के भव्य, सन्नी, संगी होना जरूरी है, पंचति, पर्याप्त, एक एक शब्द के लिए सप्ताह चाहिए, एक एक शब्द का व्याख्यान करने हिंदी में, गणित में कर ले महीनों। पंचत्व, जैसे आप भगवान, आप लोग को पढ़ाया 47 शक्ति, आत्मा की 47 शक्ति, और अरिहंत सिद्ध के बारे में बताया। क्या इतने लोग को जानते हैं अरिहंत सिद्ध का इतना व्यापक स्वरूप? भगवान या अरिहंत सिद्ध इतने तो बोल देते। ऐसे ही पर्याप्त, उसमें संपूर्ण शारीरिक अंग उपांग की पूर्णता चाहिए। यहाँ मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान भी है, और शुद्ध और विशुद्ध परिणाम जो अभी तक आया, अभी आगे बताऊंगा।
सागर साकार उपयोग माने ज्ञान उपयोग से युक्त, प्रमादी आलस्य अन्य मनस का आदि नहीं, ज्ञान को केंद्रित करना। सागर जागृत रहना, ये कोई धर्म, कोई शारीरिक क्रिया है क्या? जैसे ब्लड सर्कुलेशन में है, श्वास क्रिया आदि, वो अनिच्छिक रूप में क्रियाएं चलती, धर्म ऐसे नहीं। सब भावना प्रमुख जो अभी चल रहा है गणित रूप में। पहले आप लोग को अनेक बार बोला हूं कथा कहानी में, प्रवचन में, परंतु आज उसका मापदंड दे रहा हूं, मेजरमेंट, गणित। सागर, इसलिए सामान्य तो बोलते हैं सावधानताया सुनंतो भद्रा, सावधान पूर्वक सुना। केवल विजन ब्लाइंडनेस से देखते हुए भी विज्ञान में अभी अभी वर्णन हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। धर्म में तो अति प्राचीन काल में बहुत व्यापक रूप में लिखा हुआ है, तो आप लोग को मैं 1000 बार विभिन्न प्रकरण बताया। देखता हुआ भी जीव नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, ऐसे नहीं। जैसे ज्यादा करके धार्मिक क्रिया करने में ऐसे ही होता है। यहाँ के लोग 8-10 बार बोलते, आज भी बोलते यहाँ के लोग, ऐसे नहीं। केवल उपस्थिति दी या माला पाहिनी करके या भीड़ जो निकली प्रवचन सुन लो या धार्मिक किसी प्रकार क्रियाकांड में भाग ले लो, करोड़ों अरब रुपया खर्च भी कर लो, सुन लो, ये सब किसके लिए? यदि आप लोग को कोई विरुद्ध करना, भगवान से विरुद्ध करो, क्योंकि भगवान ने बोला, ये गणधर भी नहीं बताया, कोई आचार्य भी नहीं बताया। इसलिए आचार्य बोलते वीर सूर्य स्वामी गोमय पुच्छ, नहीं उतरे उतरे। इसलिए आप लोग को विरुद्ध करने जाओ भगवान के पास, विरुद्ध करे, अरे भगवान तुम ऐसे क्यों बोलते हो, हम इतना सब कर रहे हैं, हाँ मुझे स्वर्ग मुक्त को, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ, हाँ धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, दूसरों को गीता दिखा रहा हूँ, और मुझे तुम धार्मिक तो करनी मत दो। जाओ भगवान से बोल रहा, उनसे लड़ो, भक्त से नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं गाथा पढ़ के सुनकर बोल रहा हूँ। ये तो बहुत लिखा था, मैं पढ़ने में भी लिखा हूँ, परंतु मैं गाथा पढ़ के इसलिए बोल रहा हूँ। देखो जागृत, जागृत मैंने जैसे चोर जागृत होता है, वेश्याकामी, परस पुरुष कामी, पर स्त्री कामी या शिकारी पशु, आप लोग को बहुत बड़ा जागृत, घंटों नहीं सप्ताह तक एक स्थान में अचल रह करके जागृत रहते हैं, ऐसे जागृत नहीं। आत्म उन्नति के लिए, आत्म विकास के लिए, आत्म परिशुद्धि के लिए सल्लेशो शुभलेश्या, कुलेश्या नहीं, सल्लब्धि को ऐसे लब्धियों से युक्त सम्मम होगा भाई। तब जाकर के आप लोग को कई बार प्रश्न हुआ है, अनेक बार हुआ, फ्लोरिडा के जो कार्यक्रम में भी हुआ, तो मैं भी इंडायरेक्ट में पूछा 2-3 प्रश्न संबंधी। आपको पहले भी डायरेक्ट पूछा, आप लोग ने मुझे कई बार पूछे, तब जा करके सम्मम होगा भाई, तब जा करके सम्यक को प्राप्त। और भी एक गाथा बोल देता हूँ, फिर ही समझ शुभ शाम सदु सुबी गदी सुबोधब पंचेन्द्रिय सन्नि
नियमा सुहोदे पज्जता। जैसे राजनीति में, लोकतंत्र में विषय करके कोई भी हो, शराबी कबाबी कोई भी हो, तो भी उसका वोट का पावर है। और ऐसे व्यक्ति का वोटर की जिसको अधिक मिलेगा वो यही हो जाता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है। परंतु ऐसे लोकतंत्र भी नहीं है यहाँ। या व्यापार में कोई शराबी कबाबी धर्मी भी हो, व्यापार के लिए दुकानदार के यहाँ व्यापारी के पास आएगा, उसका लौकिक अर्थ विनय सहित, लोक विनय सहित शराब पिला करके, खिला करके, अन्न मसला खिला करके उसका जो शोषण करे, ऐसे यहाँ व्यापार भी नहीं है। या धर्म के नाम पर जिस प्रकार चलता है वो भी नहीं है। पंचेंद्रियो सन्नी नियमास होदे पज्जता, अति सामान्य कथन में क्या होगा, अति गहन विषय। अभी इसकी समीक्षा करता हूँ, फिर आगे को उठान देता हूँ। जब ये पंच समन्वय लब्धियों का सम्यक समन्वय होता है, पांचों का एक साथ, तब तो वहां सम्यक आध्यात्मिक उत्क्रांति होती है। एवोल्यूशन, नॉट फिजिकल, नॉट बॉडी बट स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। उसमें क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है जो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, सूक्ष्म विषय, परंतु कुछ अनुभव में, व्यवहार में भी गम्य है, जो आप लोग को विभिन्न प्रकरण में बताया हूं, भले वेबिनार में इतना विस्तार से नहीं बताया हूं। क्या है वो भी अभी बताऊं। इस जिज्ञासा आप लोग अनेक बार में, अनेक प्रकरण में है। मैं आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग पूछते जाओ, और जो प्राकृतिक का सुपर कंप्यूटर है मेरे पास, उसमें इनपुट कर लेता हूं, और जब समय आएगा आउटपुट करूंगा। तो अभी हर विषय को मैं आउटपुट कर रहा हूं। तो पहले बताया गया, उसके साथ साथ अर्थात जब विशुद्धि, गुरु उपदेश, प्राग और करण लब्धि, ये पांचों का सम्यक समन्वय होता है, तब वहां क्या परिणमन होता है और किन किन में परिणमन होता है। ऐसे कुछ अति स्थूल उदाहरण आप लोग को देता हूं। योग्य वातावरण में योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पा करके इस प्रकार योग्य बीज में परिवर्तन होता है, उत्क्रांति होती है। और वहां छोटा सा बीज, 1 ग्राम का बीज नहीं, लाखों टन का पेड़ बनता है। कल भी मैं देख रहा था गूगल में, तो कलकत्ता में बरगद का पेड़ है, ये जो बाल मार्केट से भी 2 गुना इतना बड़ा, कई हजार एकड़ में फैला हुआ है। और उसका बीज तो लगभग कोई नहीं देखे, मेरे शिक्षक साधु शिक्षक नहीं देखे थे, मैं उनको पता है कुछ को। बरगद का बीज कितना छोटा, आप लोग को भी शायद कोई नहीं देखा। यही जो यहाँ बैठे साधु संत लोग को भी मालूम है, अधिकांश को मालूम है। इसलिए प्रकृति का सही ज्ञान नहीं होने का ना, आगम का भी सही ज्ञान नहीं होता है। ये आगम में तो जो ब्रह्मांड में तो वस्तु स्वरूप सद्रव्य सप्त तत्व का वर्णन है, नव पदार्थ कैसे हो जाएगा। और जीव कांड तो जीवों का ही वर्णन है। तो इतना छोटा बीज, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब से ज्यादा गुना बढ़ जाता है। कैसे? उसमें वो शक्ति है, परंतु युग काल, वातावरण, सूर्य रश्मि, मृदा, जल, वायु आदि जब प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक उदाहरण है। जैसे कंगारू, कंगारू का जो बच्चा है बहुत छोटा, एक
बड़ी मूंगफली जितनी, आम का इंच का। और कंगारू कितना बड़ा हो जाता है, 70-80-90 किलो। वो कंगारू का जो घृणा है, जब इसको मासोपिया बोलते हैं, थैली में 2 दिन का लालन पालन होता है। मासोपिया कम है, भारत में लगभग नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में कंगारू और कंगारू प्रजाति में है ऐसे। और इससे वैज्ञानिक लोग को भी अभी रिसर्च कर रहे हैं। कंगारू मदर, कंगारू केयर, जिन बच्चों का विकास नहीं हुआ उसको इस पद्धति से किया जाता है। हमने तो उर्दू में लिखा, मैं अभी इसमें आ रहा हूं। तो क्या है, वो दूध पीता है अंदर, इतना छोटा सा, और स्वयं जाकर के ना आंख ना कुछ है, और वहां बढ़ता 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 है और इतना बड़ा हो जाता है, फिर बाहर निकलता, फिर अंदर जाता है। ऐसे ही जब सही रूप में समानुपात में सब 5 लब्धियों का सम्यक समन्वय होता है, तब वहां आत्मा में जो अनंत शक्तियां है, वो शक्तियां अंकुरित होती है। जैसे बीज माने योनिभूत जीव, जैन धर्म के अनुसार योनिभूत, परंतु योनिभूत बीज होने के बाद भी जब उसमें काल भाव नहीं मिलेगा, उसमें अंकुर नहीं होगा। अभी वैज्ञानिक ने सिद्ध कर लिया, कर रहे हैं कि ये वनस्पति, ये धान्य आदि नष्ट नहीं हो जाए। सुबह में अरब रुपया के वो लेबोरेटरी बनाकर सुरक्षा करेंगे कि आगे कोई दुष्काल आए, क्या कुछ हो तो उसके लिए, जैसे जैन धर्म में है प्रलय काल में कुछ जीव बच जाते हैं, फिर उससे आगे संतति चलती है। और मरुभूमि में, रेगिस्तान में ऐसे बीज पड़े रहते हैं, सैकड़ों वर्ष तक उगते नहीं, सैकड़ों वर्ष। अभी अभी मुझे विज्ञान से ज्ञान, परंतु योग्य जलवायु आदि मिलने के बाद अंकुर हो। इसी प्रकार जो भव्य है, भव्य रूपी बीज, भव्य रूपी भावी भगवान, 5 संबंध जब होगा तब ही सम्यक दर्शन होगा, आत्म विकास होगा, फिर साथी सह पुण्य बंध होगा, फिर गुण स्थान आरोहण होगा, और भव्य से भगवान। ये संक्षेप में उसको एक वाक्य में बता दिया, अभी उसको बता रहा हूं। पहले जो ऊपर गाथा है वो तो अत्यंत कठिन और गणितीय विषय है, उसको केवल हिंदी में बोल कर ये आगे पढ़ रहा हूँ। अंतो कोटा कोटि ये गणित, स्थानीय गणित, फिर रसायन ये गणित, फिर करण, प्रायोग लब्धि नाम, ये सब होने के बाद वहां प्रायोग लब्धि भव्य में अभव्य। इसका सरल उदाहरण मैं आप लोग को अभी दे रहा हूं, पहले दिया हूं, आगे अभी दूंगा। इसका मतलब भाव में कट्टरता, कलुषता से लेकर जो विभाव, ईर्षा, द्वेष, घृणा आदि, उसमें उसकी शक्ति में मंदता, उसकी शक्ति क्षीण होना, ये तुम लोग की भाषा में, एक गणितीय भाषा नहीं है, इसको बोलते हैं। जब अंतरंग में ऐसे होगा, वो परिणाम ऐसे होगा। वो कैसे, वो आगे बता रहा हूं। और भव्य और अभव्य तक में हो, आगे जो मुख्य है करण, करण परिणाम,
परिणाम को ज्यादा करके लगभग देश विदेश के जितने रूढ़िवादी कट्टर धार्मिक लोग परिणाम को दूषित करने में ही धर्म का अवलंबन लेते हैं, धर्म का तोला पहनते हैं, धर्म के नाम पर दूसरों को ठगते हैं, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा से लेकर के आक्रमण युद्ध आतंकवाद करते हैं। इस संबंध मेरी कई किताब है, कई किताब, एक दो नहीं। तो मैं बोल रहा हूं इसके 10,000 20,000 गुना में लिखा हूं, हजारों ने। करके मेरा व्यक्तिगत अनुभव विश्व इतिहास के अध्ययन के साथ साथ, भले मैं इतिहास आदि ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, जितना मैं सूक्ष्म गहन विषय पढ़ता हूँ, दर्शन शास्त्र, वन विज्ञान, विज्ञान आदि पढ़ता हूँ, ऐसे इतिहास ज्यादा पढ़ता नहीं, अति कम इसका अनुपात से। तथापि हर देश के हर धर्म के राजनीति के में इतिहास पढ़ा, भले अन्य विषय के अनुसार बहुत नहीं देता, परंतु सब साधु संत से मेरे वैज्ञानिक से लेकर ट्रांसलेशन तक बोलते, तो आपको नहीं सिखा, आपको नहीं। तो देखा उसके बाद मुख्य है कि चारों गतियों के, मैंने कुत्ता, चंडाल, नारकी, सर्प, नेवला, मांस भक्षी, क्रूर पशु, क्रूर नारकी तक विद्यानंद परसों पूछे थे, तो मैं बोला आपने बहुत पढ़ा दिया, अति पढ़ा है। कुछ साधु तो बहुत पढ़ा हूँ, भले अभी के साधु को नहीं पढ़ा हूँ, और वो भी सब ने बोला नहीं पढ़ा दिया, और अभी आने वाला है, सुन लो। वो भी इसलिए मुझे अमेरिका से प्रश्न आया था, तो मैं उत्तर दिया था कि हमारे देश में शुद्ध दूध को अभक्ष्य नहीं माना जाता, हमारे तीर्थंकर से लेकर के, वो प्रश्न यहाँ भी है। कक्षा साहब भी जब विदेश गए थे, उनको प्रश्न पूछते, तो वो भी आकर मुझे पूछे, कुछ विदेश के लोग भी मुझे पूछे। तो कोई भी हो, जब सुदृष्टि सम्यक दृष्टि है, वो वेजिटेरियन ही होगा, भले शेर चीता भी हो, परंतु कोई जरूर नहीं है वो दूध आकर के, यदि वो हिंसात्मक नहीं है, दूसरों को पीड़ा नहीं दिया गया। तो देखा जैन धर्म केवल मनुष्य भाईचारा नहीं सिखाता है, जो धर्म मनुष्य भाईचारा सिखाता है वो ऐसे उदार हो नहीं सकता। जो राजनीति इसलिए धर्म में भाईचारा ब्रदरहुड बोलते हैं, मैं इस कविता का विरुद्ध में कविता लिखा हूं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मैंने लिखा है मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। इसके लिए कोई तर्क वितर्क कुतर्क की आवश्यकता नहीं, सूर्य जैसे प्रकाश। यदि आप अंधे हो, सूर्य उदय हो आप नहीं देखते, सूर्य का कोई दोष नहीं। सूर्य उदय होने के बाद निर्मल आकाश में सूर्य को देखने के कोई तार्किक आवश्यकता। देखो धर्म क्या है, चारों गति के भव्य संगीत मन सहित, पर्याप्त का अपर्याप्त का नहीं, क्योंकि उसमें शारीरिक मानसिक क्षमता इतनी नहीं, योग्यता नहीं, इसलिए योग्य शरीर भी चाहिए। जो कम्मेश्वरा सुधम्मेश्वरा उत्तम सहन एकाग्र चिंता ध्यान, एकाग्र चिंता जो ध्यान अंतर्मुक्त होता है। इसलिए शरीर भले जड़ा है, पर है, हड्डी मांस से बना है, परंतु धर्म साधना करने के लिए साधकतम उपकरण है। हमारे ग्रंथ में कहा गया पीछे कमंडल शास्त्र जैसे उपकरण है, शरीर भी उपकरण है। उपकरण भोग के लिए नहीं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, धर्म करने के लिए।
इसलिए पर्याप्त योग्य शरीर चाहिए, जोग और भाव विशुद्धि, शुभ ध्यान, साकार। तो ज्ञान उपयोग में आप लोग को साकार उपयोग, निराकार उपयोग बताया हूं, वो दो नहीं। सागर जागृत, बिना जागृत आध्यात्मिक उन्नति प्रगति संभव नहीं। ये सामान्य लोग को सोचते हैं धर्म क्या है। धर्म तो ये बूढ़ा बूढ़ियों के, जो बेकार व्यक्तियों के, जो अपंग है, अनपढ़ है, गमार है, भिखारी है, उपेक्षित है, पलायनवादी है, उनके हैं धर्म, उनके लिए धर्म। लगभग सबके से भ्रांत धारणा है। यहाँ के लोग भी मुझे कई बार बोल दिया, हम लोग को ऐसी धारणा थी, यहाँ भी बैठे हुए। सुन लो, केवल पढ़ाई करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, धन कमाने के लिए, लड़ने भिड़ने के लिए समर्थन योग्यता चाहिए, धर्म के लिए नहीं। धर्म के लिए जो सबसे नालायक है हर दृष्टि से, वो धर्म, वो धर्म बन सकता है। मुझे कई बार बोले, मैं अभी 38-30 वर्ष पहले ही लिखा हूं पंजो बंधन को, यहां तक पूछते हैं क्या तुम गरीब हो, क्या तुम अनपढ़ हो, क्या क्यों साधु बने, क्या तुम्हारे घर में समस्या थी, क्या तुम्हारे पत्नी तुम्हें धुलाई क्या, ऐसे से पूछते। इस समय मनोविज्ञान समझ लेता हूं कि धर्म को आप लोग को सबसे बेकार, दूषित और सबसे आप शब्द भी मुझे बोलने को नहीं, उपेक्षित, कचरा, यूज एंड थ्रो मानते हैं सब। झूठन, परित्यक्त, देखा जागृत। क्या साधु, मुझे कई पूछे, कई बोलते हैं, इतना नहीं बोलूंगा, ज्यादा करके साधु को आधुनिक पढ़े लिखे बुद्धिमान मानते ही नहीं है। बुद्धिमान होता, पढ़ा लिखा होता, ये साधु नहीं बन सकता। ऐसे सबके मिथ्या धारणा पढ़े लिखों के, तो पूजा पाठ करते, धर्म के नाम पर लड़ते हैं और धर्म का ठेकेदार बनते। मेरा अनुभव बोलता है, आप लोग का प्रमाण मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अनुभव के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। प्रवचन सार अति विस्तार से पढ़ा दिया गया तर्कशास्त्र में। यदि आप सहमत नहीं हो तो आप कोई अनुभव नहीं, आप कोई ज्ञान नहीं, तो आपके कमी है, मेरे दोष नहीं। जैसे सूर्य उदय होने के बाद अंधा को नहीं दिखाई देता, तो सूर्य का कोई दोष है क्या? इसलिए मैं विषय को सूक्ष्म रूप में कम बोलता हूँ, व्यावहार रूप में ज्यादा बताया। और ये विषय सबको ही बोलना, सबके इस मिथ्या धारणा, केवल पलावादी, नालायक, भिखारी, अपंग, बूढ़े वो धर्म कर सकते हैं, अन्य नहीं। पढ़े लिखे, युवा, धनी, स्मार्ट, वो धर्म करना माने वो आत्महत्या करा, समाज की हत्या करा, परिवार की हत्या करा, परिवार का अपमान। मेरा अनुभव कोई फैशन बेचनी हो जाता है, बच्चे उसके प्रति इतना दुर्भावना नहीं। यदि कोई योग्य बच्चे साधु बने, आर्य बने, ये मेरा अनुभव। तो सुन लो, इसलिए धर्म इतना महान पवित्र, उसमें ये सब द्रुत से क्यों, ये विषमता क्यों? सागर सल्लेस शुभलेश्य सल्लभ्य, यानी लभ्य से युक्त,
तब जा करके तो अनादिकालीन कर्म है। वज्र से भी कठोर, जो आप लोग को बहुत पढ़ा गया पहले पहले, ऐसे वज्र से भी कठोर कर्म को उस भाव रूपी विशुद्धि वज्र से खंड विखंड करता है, और कोई उपाय नहीं है। अभी इसको थोड़ा बोल के फिर 2 रुपए में बताऊंगा। क्या सिद्ध हुआ कि नारकी, पशु, पक्षी, मनुष्य और देव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, मोक्षगामी हो सकते हैं, मुमुक्षु हो सकते हैं। चारों गति, केवल मनुष्य के आधार नहीं। ये पहले मैं खंडन कर रहा हूं। मानववादी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए, नेता तक इसलिए मनोविज्ञान तक नहीं मानते। धार्मिक रूढ़िवादी लोग को तो जानते तक नहीं है कि धर्म कहाँ होता है, क्या होता है। ये तो केवल जैसे व्यापार की वस्तु है, विनिमय की वस्तु है, कुछ शारीरिक रूप में कुछ करके दिखा करके धार्मिक बन जाए। अच्छा, अभी इसको कुछ सरल रूप में बता करके फिर कैसे होता है वो बताऊंगा। पहले एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक कोई समय दृष्टि नहीं बन सकता। पंचेंद्रिय फिर संगी होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पहले पढ़ा दिया गया है मनोकट्टा मानवा, जो मन में शक्तिशाली होगा, प्रबल होगा, उन्नत होगा, वही उन्नत विचार कर पाएगा। और इसी विश्व में धर्म से लेकर विज्ञान में जो सिद्ध हो रहा है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्रज्ञाशील प्राणी है, परंतु पशु और नारी की भी है, वो नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते इतना। और अपर्याप्त नहीं, पर्याप्त का समूर्छन भी नहीं, गर्भजा आदि जो पहले बता दिया, समूर्छन में भी हो जाता है पंचेंद्रिय, वो भी नहीं। और गर्भ उपक्रांति का होना चाहिए, और संख्यात वर्ष आयु, और से लेकर असंख्यात तक देव में और नारी में, ये होने के बाद जब सतगुरु देज जगाय तब कर्मचर, ये सब होने के बाद फिर सतगुरु, आध्यात्मिक गुरु, अनुभवी गुरु, जो आप लोग को पहले बता दिया गया, ऐसे गुरु के उपदेश से वो जीव सम्य दृष्टि बनेगा। हाँ, भले कुछ जीव बिना उपदेश से भी सम्य दृष्टि बन जाते हैं, जो आप लोग को पहले बता दिया गया है तत्पाल सूत्र में। पूर्व संस्कार कारण पहले गुरु से उपदेश प्राप्त करके सुदृष्टि बना था, फिर मिथ्या दृष्टि बनेगा। ऐसे जीव आगे जा करके निसर्गज और अधिगमज के प्रकरण आप लोगों को बता दिया। निसर्गज और अधिगमज, निसर्गज भी समय दर्शन ऐसे नहीं होता है। राजवर्त आदि बड़े बड़े ग्रंथ में कहा गया, पूर्व में जो गुरु के उपदेश से जिसने समय दर्शन प्राप्त किया, वो जब उसका छूट जाता है उस संस्कार के कारण फिर कम उपदेश से, गुरु उपदेश से भी सम्य दर्शन हो जाता है। ऐसे चारों गति में, चारों गति में। नारक में ऐसे दिन विद्यानंद ने पूछे थे, उसमें कम उत्तर दिया, पहले कहूंगा बहुत इन लोग को पढ़ा दिया हूँ, परंतु आज समय भी बता रहा हूँ। नारक में तो समय दृष्टि था, फिर वो मिथ्या दृष्टि बन गया, नरक में गया, वहां वेदना से
वो अवधि ज्ञान से जोड़ता है, सोचता है मुझे कष्ट क्यों, मैं पहले कहाँ था। उसको ज्ञान होता है कि अरे मैं पहले से मिथ्या दृष्टि था, देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध रहा, सत्य के विरुद्ध संकलेश आदि आदि फैसले बेचने। तो वहां ऐसे समझ कुछ जाकर देव भी उपदेश करते हैं, लोगों में भी जाकर करते हैं, मनुष्य में भी। फिर वो क्या बनता है, सम्य दृष्टि। तो ये जैसे मान लो, अब लोग को कई बार उदाहरण दिया, मान लो कि एक पत्थर 5 चोट में वो पत्थर टूटता है, इसका मतलब प्रत्येक चोट में टूटता है। इसी प्रकार अभी इसको मैं सरल रूप में, इस गणितानुयोगों को मैं सरल रूप में आप लोगों को बता रहा हूं। विकासयते भव्यस्य मन मुकुल मांशवः रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुतयः। तो भव्य होगा गुरु के कठोर वचन ही होगा, क्योंकि अनादिकाल से में मिथ्या दृष्टि है, आती है, होगी है, कठावान है। तो उनको गुरु बोलेंगे अरे ये छोड़ो, ये पाप है, ये सही नहीं है, तो उसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। इसलिए हित कर वचन, इस दृष्टि अहित कर कठोर लगता ही है, लगता ही है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, मनोविज्ञान में भी और आगम में भी। इसलिए कठोर वचन, जैसे वेश्यागामी को या शराबी को वेश्या के लिए प्रेरित करना और वो सब संजोग बैठाना, उसको अच्छा लगेगा ना दुर्बुद्धि से। परंतु इसको मना करने पर माता पिता की भी हत्या कर लेते हैं, अभी भी करते हैं लगभग रोज। और कोई शराब पीता उसको कोई शराब देगा, कोई बीड़ी पीता कोई बीड़ी देगा, इसीलिए टुपड़ी टुपड़ी बातें तो आप लोग को अच्छी लगती है, आप लोग को मीठा जहर पीते। कठोराश्च गुरुतय विकास से भव्य से मनमुकुल मंशव। पद्म कमल जल में उत्पन्न होता है, कितना कोमल, परंतु सूर्य किरण से वो विकसित होता है। इसी प्रकार जो भव्य होगा वो गुरु के कठोर वचन से भी प्रसन्न होगा, आह्लादित होगा। यदि प्रसन्न नहीं हो रहा है, जानना चाहिए अभी वो घोर मिथ्या दृष्टि या अब। इसलिए आप लोग को अनेक बार बोलता हूं, ज्ञानानंद में कहा जो प्रसन्नता से रुचि से जिनवानी सुनता है, भले समझ नहीं आता है, वो भी निकट भक्त। रबे रिवार बिंदश्च कठोराश्च गुरुते। कमल कितना मृदु होने के बाद जल में उत्पन्न होता है, जल में रहने के बाद भी कठोर कैसे, ऐसे कठोर, क्रूर नहीं, या जैसे नेता वेश्या व्यापारी ठग के जैसे मीठे वचन, ऐसे वचन। तब अभी समय हो गया, ये विषय मैं और भी बताऊंगा कि शिष्य को कैसे होना चाहिए। केवल उपदेश सुन लिया तो क्या शिष्य हो गया? उपदेश से रट लिया, ग्रंथ रट लिया, प्रवचन कर लिया, कविता लिख लिया, ग्रंथ लिख लिया, डिग्री प्राप्त कर लिया, शोध पत्र भी प्राप्त कर प्रस्तुत कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, वो भी नहीं। परिणाम परिणाम कैसे परिणाम, कैसे परिणाम? अभी वो बार बार आ रहा है, प्रश्न करने वाले हैं, अभी प्रश्न का भी समय हो गया। तो वो जो भव्य है, जो सोता है, उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए उसको मैं विस्तार से आगे बताऊं, क्योंकि सूक्ष्म जो कर्ण का
गणित है, अनुभव है, ज्ञान है, सर्वज्ञ ज्ञान करना। केवल उसके जो मनसा प्रतिष्ठा कर्मणा कृतकारिता अनुमोदना से उसके जो भाव और व्यवहार है उससे ज्ञात होगा व्यवहार से कि मैं अभी धार्मिक हूँ, सम्य दृष्टि हूँ, व्रति हूँ, साधु हूँ या नहीं। इसलिए आज कर्ण को सामान्य रूप में, तीनों कर्णों को सामान्य रूप में, माने पांचों कर्ण को सामान्य रूप में बता करके आगे इसके माध्यम से वो श्रोता कैसे होता है अभी एक बोल करके छोड़ देता हूँ, वो विषय में बाद में बताऊंगा कि ऐसे श्रोता कैसे होता है। आगे बहुत विस्तार से बताऊंगा। गो हंस दृश्यान प्राहुत्तमान मृच्छकोपमान मध्यमान विधुरैश्च समकक्षो अधमो मतः। ये बहुत ही विस्तार से आगे मैं बताऊंगा। गो और हंस के जैसे होना चाहिए श्रोता को, गो के जैसे दूध देने वाली, अहिंसक, वात्सल्य प्रेम, सरल आदि, और हंस के जैसे क्षीर नीर पथ विवेक गुणों को ग्रहण करके दुर्गुणों को छोड़ना चाहिए, ये उत्तम। और मिट्टी और तोता ये मध्यम, मिट्टी गीली हो जाती है फिर पुनः सूखने के बाद उसी पर कड़क हो जाती है। ऐसे तोता के जैसे कुछ सुन लिया, रट लिया, प्रवचन कर लिया, लेख लिया, कविता लिख लिया, किताब लिख लिया, ऐसे भी नहीं। भारत में केवल बुद्धि को ज्यादा महत्व देते। अभी तो विदेश के लोग को बुद्धि भावना को, दया करुणा को, संवेदनशीलता को ज्यादा महत्व। अभी स्कूल कॉलेज से लेकर परिवार से लेकर के साधु संत में केवल बुद्धि को महत्व, क्योंकि भारत में बुद्धि कम है। जिसके पास जो कम होता है उसका वो महत्व ज्यादा देता है। जैसे भिखारी गरीब को अति महत्व देते हैं। इसी प्रकार मेरा जो दीर्घ अनुभव है, कोई भी बच्चे भी, स्टूडेंट कितना नंबर लाया, वो 100 नंबर लाया, तुम 98 नंबर लाया, गधा कहाँ के, तुम ये कहाँ के, आत्महत्या करे, 10,000 विद्यार्थी आत्महत्या करे भारत में, केवल बुद्धि के कारण, बुद्धि को महत्व देने का। ये नहीं। इसी प्रकार को तो धार्मिक पूजा पाठ रीति रिवाज आप प्रवचन कर लिया तो महान ज्ञानी हो गया, भोले भाले सरल शांत निष्प्रही, ये तो बेकार है, ये धन कमाने में नहीं आता है। क्या इसको क्यों आगे, क्यों तत्व नष्ट करेंगे, क्यों बुलाएंगे, क्यों ये तो गिर को रहेगा नहीं, ये बोली नहीं कराएगा। कितना धर्म में कितना अधर्म, कितना पाप, कितना धर्म में द्रोही, एक आगम के अनुसार बता रहा हूं। पूरा गाथा श्लोक सहित कर्णांश गणित से बताया, क्योंकि अभी समय कम है, अभी यही विषय आगे और विस्तार से बताऊंगा। और विदुरन्यश्च समकक्ष अधमा मतः, और जो अधम कैसे हैं अन्य सब, अन्य कौन तो मैं बताऊंगा। कालनी, बकरा, गुलाब और बगुला, पाषाण, सर्प, भैंसा, फूटा घड़ा, डांस और जोंक, ये अधम। इस अधम ही सोता ज्यादा है, अधम ही सोता ज्यादा है। उत्तम तो मैं आगे श्लोक सहित बताऊंगा, गाथा सहित बताऊंगा। ऐसे अधम ही ज्यादा है। फिर इसलिए तो अन्य उपलब्धियां, अन्य लब्धियां हजारों लाखों करोड़ों बार हो जाती है, परंतु परिणाम विशुद्धि एक बार भी नहीं होती। भले स्वर्ग में चल जाते हैं, साधु संत भी बन जाते हैं। चतुर्थ काल में साधु संत बने, कठोर उपवास रस त्याग के है, पुराण में तो है, और हमारे करुणानुयोग में है, गणित में, गणित में।
ऐसे होता है। साधु संत भी बन करके इतने पीछे कमल धान कर लिया, सुमेर का बराबर पीछे कमल का ढेर लग गया। उपवास रह सकता इसलो तो नंगा रहना आदि अनंत बार कर लिए। मैं बता रहा हूं करणानुयोग, तुम लोग के कथा कहानी प्रथमानुयोग नहीं। तुम लोग कथा कहानी प्रथमानुयोग काट नहीं सकते, गलत सिद्ध नहीं कर सकते, अरे तो स्वयं मिथ्या दृष्टि रूढ़िवादी। तो ये करण, इस करण को मैं आगे और बताऊंगा कैसे विनम्र, शांत, गुणग्राही, भद्र, शालीन, शांत, त्यागी आदि बनना चाहिए, तब जाकर कर्ण होगा। कर्ण का फल क्या, उसका परिणाम क्या, जो गणित में लिखा हुआ उसको मैं आप लोग को व्यावहारिक रूप में बताऊं तो आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। ये धर्म के नाम पर भी जो इतनी संकीर्णता, इतना मतवाद, इतना पंथवाद, इतना ग्रंथवाद, संतवाद, धनवाद, नामवाद, नाकवाद, मूछवाद, पूछवाद, ये सब कट जाएंगे, सब गायब। तब ये गायब होगा, तब ही करणानुयोग होगा, तब ही परिणाम होगा, तब ही सम्यक दृष्टि बनोगे, तब ही साधु संत बनोगे, अन्यथा नहीं। इतना का बोल करके यहाँ समाप्त करता हूँ। इसका प्राय रूप में आगे विस्तार से श्लोक सहित बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। अभी हम चलते हैं प्रश्नोत्तर प्रवचन के बाद। सबसे पहला प्रश्न है महावीर जी इनका कोटा से। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते सर। आपने उदयपुर की संगोष्ठी में एक फॉरेनर को जिसने दूध छोड़ दिया था किसी के कहने से, उसको आपने जो है दूध के बारे में किस तरह से ये साकार है और इसको तुम ग्रहण करो, वह मुझे दृश्य याद आ गया गुरुदेव, इसलिए मैंने एकदम बहुत जगह में, बहुत जगह में है इसे, कई जगह में है। तो सही है, फॉरेनर आया था गुरुदेव। नमस्ते सर। हाँ एकदम सही, सही एकदम अच्छी बात है, सही याद है आपको। और किसी की कोई जिज्ञासा है तो अपना हैंड रेस कीजिए। अगर हैंड रेस ना कर पाए तो फिजिकली हैंड रेस किया तो भी चलेगा। अभी प्रश्न है आचार्य श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव का। आचार्य श्री पहले कोई बात। महाराज जी बहुत बहुत नमस्ते। हाँ प्रति नमस्तु। आपका स्वास्थ्य ठीक है स्वामी जी? बहुत अच्छा। आपका? जी महाराज जी। महाराज जी अभी जो आपने जो पंचलब्धियों के लिए जो आपने एक गाथा दी कि सम्यक दर्शन किसको होता है, उसमें एक शब्द है सुहलेशा करके। सुहलेशा शुभलेशा। जी। तो और उसी गाथा में आए चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। सर्वर सिद्धि ग्रंथ में आया है लेशा मार्गना में कि नरकों में 3 अशुभ लेशा ही होती है। पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक। और वहां जाने के बाद भी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में नारकी जीवों को शुभ लेशा हो सकती है क्या? जब होती है जो अभी अन्य सब प्रकरण बताएगा उसके योग्य। सामान्य कथन और विशेष कथन। सामान्य कथन में नारक में ये है जैसे सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता, परंतु अभी भी सम्यक दृष्टि नरक में है। जी बधाई अपेक्षा प्रकृति सहित है जी। सामान्य में स्त्री भी नहीं बनता है सम्यक दृष्टि, नारिक भी नहीं बनता है। इसलिए सामान्य कथन आप लोग पहले भी बताया, आप लोग को पढ़ाया भी हूँ। सामान्य कथन विशेष कथन को उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसको काट नहीं सकता है। हाँ विशेष कथन सामान्य कथन का उल्लंघन करता है और उसको काटता भी है। जी नमस्ते। हाँ प्रकारांतर से महाराज एक दूसरा प्रश्न था
हाँ अभी मैं जो त्रिलोक सार ग्रंथ के समकक्ष सकल कीर्ति आचार्य का एक ग्रंथ है, हाँ सिद्धांत सार दीपिका करके, हाँ उसमें आया है कि क्षयिक अपने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ नारकीय जीव 6 महीने शेष रहने के बाद स्वर्ग के देव ला करके उनको परकटा बनाते हैं। हाँ तो जो एक भव अवतारी ऐसा नारकीय जीव है, मैंने अगले भव में मोक्ष जाने वाला है, उनके लिए परकोटा क्यों नहीं बनाते? और जो क्षयिक सम्यक दृष्टि कुछ ऐसी है नरकों में, तो ऐसे क्षयिक सम्यक दृष्टियों के लिए भी परकोटा क्यों नहीं बनता है? हाँ, ये भी वर्णन तीर्थंकर प्रकृति में बहुत विषय बता दिया। तीर्थंकर प्रकृति ही ऐसी प्रकृति है जिसके उदय से ये पंचकल्याण होते हैं, और पहले उदय के पहले ही रत्न वर्षा आदि होती है। ज्यादा करके कर्म उदय होने पर ही फल लेते हैं, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का नहीं। इसलिए अभी भी बोलता है सामान्य कथन अलग है, कथन अलग। तो वो तीर्थंकर प्रकृति का मूल कारण षोडश कारण भावना में जो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य सब सुखी बने, सब मोक्ष जाए, उस तीव्र भावना का जो साथी से पुण्य बंध होता है, उसके कारण ये सब होता है। क्योंकि वो विश्व की रक्षा करना चाहते हैं, विश्व का उद्धार करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार तीव्र पुण्य बंध होता है, जो आप लोग को धबला जय धबला में पढ़ा हूँ बहुत विस्तार जी। नमस्ते सर जी। मधुक भैया कुछ बात करना क्योंकि तद्भव मोक्षगामी तो बहुत पापी रहते, अन्य अत्याचार दुराचार फैसनी बेसनी हत्यारे बलात्कारी रहते हैं, तद्भव मोक्षगामी है। तद्भव मोक्षगामी भी, परंतु तीर्थंकर ऐसे नहीं। सप्तव्यसनी गए कि नहीं मोक्ष, स्वर्ग भी गए कि नहीं, तो उनका पाप कर्म का उदय भी है कि नहीं, भाव काम पाप भी है, द्रव्य पाप भी। हाँ, इस संदर्भ आप तो सही। ऐसे एक प्रश्न यहाँ कोई पूछ रहा है, हाँ पूछ लो, और आपका उत्तर भी मिल जाएगा उसमें। जी महाराज। मधुक भैया आगे कुछ बात कर रहे हैं आप, या मैं अगला प्रश्न ले लूं? अगला ले लो, अगला ले लो। ठीक है, अगला लेते राजेश जी जैन। राजेश जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, पुण्य किसी भी पल में खत्म हो जाता है गुरुदेव, लेकिन धर्म अनंत भव तक साथ रहते हैं। लेकिन गुरुदेव ऐसा शावक रहते हो, हम ऐसा कौन से कर्म करे गुरुदेव पुण्य भी और धर्म दोनों अनंत भव तक साथ रहे गुरुदेव? चलो, ये विषय पहले भी आ गया, ये आगे भी आएगा, और अभी विद्यानंद कुछ पूछे थे, तो सबको मिला के संक्षेप में बताता हूँ। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से राजा महाराजा देव इंद्र चक्रवर्ती अरिहंत तीर्थंकर कहां तक का तीर्थंकर। तीर्थंकर बनने के बाद फिर परमात्मा भगवान बन जाते हैं, तो अनंत काल तक सुख रहते हैं। तो अभी जो आपका दूसरा प्रश्न है, वो कौन सा पुण्य, जो अभी मैं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा, पहले बताया, ऐसे जो सम्य दृष्टि भाव विशुद्धि सहित जो स्वपर उपकार के लिए दान पुण्य आदि आदि जो कुछ करते हैं, उनका जो पुण्य बंध होता है, वो पुण्य सातिशय पुण्य है, उससे उसका आत्म विकास होगा। निरतिशय पुण्य से आत्म विकास नहीं होगा, वहां पतन होगा। जैसे रावण, कंस, हिटलर, मुसलिन आदि, इनके भी पुण्य, और यहाँ कह तक जो बूथड़ा खाना के मालिक, शराब के मालिक, शराब दुकान फैक्ट्री आदि के मालिक, उनके पास भी करोड़ों अरबों रुपया होता है। आप लोग की मिथ्या धारणा है, और विशेष जैनों की मिथ्या धारणा है, विपरीत धारणा है कि जो जिनके पास धन है वही धन है। नहीं, नहीं, पहले बहुत बताया, जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है। पुनाति आत्मा न पवित्र क्रियति पुण्य। और अभी जो चल रहा है, अभी आगे चलेगा, अभी भी यही चल रहा है, जिनका भाव पवित्र होगा उसको पुण्य बंध होगा। वो पुण्य सम्य दृष्टि का पुण्य संशय का कारण नहीं होगा, मोक्ष का ही कारण होगा।
परंतु मिथ्या दृष्टि का पुण्य भले उसको राजा महाराज से साहूकार विजयी भी बना लेगा, हाँ, परंतु वो पतन करेगा अवश्य। तद्भव भी रावण, कंस, हिटलर, बड़े बड़े तानाशाही आदि। तो वो पुण्य, जो पुण्य सम्यक दर्शन सहित माने आत्म विशुद्धि से सहित आत्म कल्याण के लिए जो पुण्य है, शावक के योग्य जो दान, 4 प्रकार दान, दया दत्ति, अन्य पूजा, पंच कल्याण, व्रत, उपवास, नियम, शील, सदाचार आदि जो कुछ, और साधु के तो व्रत नियम, इससे भी पुण्य बंद होता है, पाप की निर्जरा। परंतु मुख्यतः निर्जरा ज्यादा होती है साधु की, पुण्य बंद भी ज्यादा होता है। परंतु साधु भी यदि केवल ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि और इसी में तप त्याग से मैं राजा बन जाऊं, सेठ बन जाऊं, साहूकार बनूं, कामदेव बनूं, यहाँ तक कि तीर्थंकर बनूं, तीर्थंकर क्यों बनूं? मेरी प्रसिद्धि होगी, मुझे सब पूछेंगे, तो भी वो पाप है, वो भी पतन हो जाएगा। और किसकी भावना है? मुझे अच्छा शरीर मिले, उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले, शरीर मेरा स्वस्थ रहे, उत्तम सहन मिले, जिससे मैं आत्म कल्याण करूं, मोक्ष प्राप्त करूं। मुझे ख्याति, पूजा, लाभ, सत्ता, संपत्ति भोग नहीं चाहिए, वो पुण्य। और कोई चाहता मैं तीर्थंकर भी बनूं, मेरा नाम हो, मेरी पूजा हो, मेरे जय जयकार हो, वो पाप। तो ऐसे वो पुण्य मोक्ष तक पहुंचाता है। तो अभी विस्तार से पहले पढ़ा जाऊं, बहुत विस्तार से, यही वेबिनार में पढ़ाया हूं। ऐसे 2 प्रकार पुण्य है। एक पुण्य जो आत्म विशुद्धि के लिए, आत्म विशुद्धि सही। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा, बार बार बोल रहा हूँ, अभी अधिकांश जो धर्म करते हैं पूरी पृथ्वी में ज्यादातर पापानुबंध पुण्य, पापानुबंध। इससे पुण्य से भले उनका धन बढ़ जाएगा, नाम भी बढ़ जाएगा, आदि होगा, आगे जाके स्वर्ग तक चले जाएंगे, आगे जाके राजा महाराजा बनेंगे, पुनः नरक निकुट में संसार में भ्रमण करेंगे। तो वो पुण्य पतन नहीं था, वो आत्महत्या के समान है। हाँ, जैसे आप लोग को पहले भी बताया, अभी आगे भी आएगा, अभी भी यही प्रकरण चल रहा है। ऐसे तब भाव सहित तो कुछ धर्म करते हैं, ग्रस्त हो या साधु के, उसमें पुण्य बंध होगा, शास्त्र से पुण्य बंध होगा, आपकी निर्जरा होगी और आत्म विकास होगा, और वो अत्यंत सिद्ध गणधर तक बन जाएंगे। फिर मोक्ष, मोक्ष के लिए पुण्य भी नहीं चाहिए। तो अभी 21 दिन तक मैं पढ़ा हूँ संकल्प शक्ति में। तो पुण्य माने कैसे? जैसे जहाज समुद्र पार करने के लिए जहाज में बैठते हैं, फिर समुद्र पार करने के बाद जहाज को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार संसार रूपी सागर पार करने के लिए पुण्य चाहिए, परंतु सागर पार करने के बाद वो पुण्य पाप से रहित जो अनंत आत्मज्ञान, अनंत सुख, वैभव आदि में वो अनंत काल तक वो भोग करते रहेंगे। इसलिए पुण्य पहले, अभी आगे इसमें भी आएगा, उस समय अब आगे ही गाथा में आ रहा है, आगे ही श्लोक में आ रहा है। मुझे कोई पूछे भी तो मैं बाद में यहाँ परम पदम देव नाव्रतम रतनारकम छाया भेद प्रतिपालित महान, इसमें वो आगे भी आने वाला है, उसमें और विस्तार से उत्तर दूंगा। जी, अगला सवाल जीवराज जी जैन। डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ, आचार्य श्री, ये पुण्य का जो विषय चल रहा है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक आदमी ने, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक आदमी ने कुछ लाख रुपए दान दिया शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा के लिए। उसका भाव केवल
शिक्षा को ही प्रमोट करने का है, वो इंजीनियरिंग शिक्षा, नॉट धार्मिक शिक्षा। और एक आदमी है जो ये सोचता है कि मेरे पास में रुपया है, मेरे पास में बहुत लोभ है, तो मैं उसको कम करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में दान दे देता हूँ। तो उसका तो लोभ कम हुआ, यानी कषाय कम हुआ, तो पुण्य वृद्धि हो गई उसकी, और ये शायद पुण्यानुबंधी पुण्य हो गया उसका। लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज में दान दिया है, ये सोच करके कि ये लोग पढ़ेंगे और व्यवहार के अंदर में आगे बढ़ेंगे, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको क्या पापानुबंधी पुण्य हुआ है या क्या हुआ है उसको? आवाज नहीं आई मैं। आपने ही उत्तर दे दिया है। आप स्वयं उत्तर दे दिए, स्वयं आपने उत्तर दे दिया। तो जब लोभ को कम करने के लिए ऐसे जो अभी परिणाम चल रहा है, इस परिणाम से तो पुण्यानुबंधी पुण्य वो होगा। 4 प्रकार दान के बाद एक दया दत्ती, दया दत्ती, दया दत्ती, पशु पक्षी गरीब असहाय इनकी सेवा करना। यदि वहां सम्यक दर्शन सहित दया दत्ती है तो पुण्यानुबंध होगा, परंतु सम्यक दर्शन नहीं, लोभ आदि कषाय मंद नहीं, केवल ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व प्रसिद्धि के लिए है, तो पापानुबंधी पुण्य होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं होगा। आध्यात्मिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से वो अलग कुछ हो, परंतु भगवान सर्वज्ञ भगवान की जो दिव्य ध्वनि के अनुसार आगम में जो लिखा हुआ ऐसी ही, परंतु वो भी करना चाहिए। दया दत्ती, पशु पक्षी गरीब असहाय उनके लिए भी सम्य दर्शन सहित आत्मविश्वास सहित लोभ कषाय को मंद करने के लिए वो भी करना चाहिए। वो ये गिलानम ये आता है वो ठीक है, लेकिन तो शिक्षा के लिए दिया है केवल, और बिना किसी लोभ वृत्ति को समझे शिक्षा के लिए दान दिया है कॉलेज में। लोभ वृत्ति का कोई उसका है जो समझ ही नहीं है उसको। वो बोलता है कि शिक्षा में इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोच के उसने दान दे दिया। तो अभी क्या हुआ, उसको पुण्यानुबंधी हुआ या नहीं हुआ, या नो कर्म की श्रेणी में चला गया कि नो कर्म पुण्य हो गया, क्या कौन सी श्रेणी में जाएगा वो? ग्रंथ में भी आने वाला है, इसी ग्रंथ में, तो उस समय मैं उत्तर अवश्य दूंगा, क्योंकि ऐसे ज्ञान लगभग किसको नहीं। इसलिए आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो परीक्षा आने ही वाला है, तो उस समय और विस्तार से दूंगा। परंतु मुख्य रूप में अभी जो चल रहा है, इस परिणाम से युक्त ही हर दान पुण्य करने चाहिए। परिणाम यही होगा, मुख्य यही परिणाम। आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का, श्रीमान रामजी जैन, बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा संक्षिप्त प्रश्न है, अभी आपने कहा कि वर्तमान में मतलब कमंडल पीछे का ढेर भी लग जाए लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या यह पंचम काल में भी हमारे वर्तमान में जितने भी हमारे कमंडल पीछे वाले आचार्य उपाध्याय साधु हैं, ये नियम उनके ऊपर भी लागू होता है महाराज जी? कर्णानुगत सिद्धांत कोई व्यक्तिगत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कालगत सही काल का सत्य बता रहा हूँ। इनमें जो है गणित वो उसका प्रयोग कर ले, परंतु ये मैं कोई पंचम काल के चतुर्थ काल के अभी के साधु के लिए, कोई साधु के लिए नहीं बोला। इसलिए मैं बार बार ये कर्णानुयोग से बोला, कर्ण गणित 3 लोग के गणित से नहीं बोल रहा। ठीक है, इसलिए मेरा कोई भी कथन अन्य के जैसे एकदम नहीं स्वीकारना, मानना नहीं। ये हठग्राही दुराग्राही संकीर्णता से परे में हूँ। जो भगवान ने बताया वो भी करण परिणाम को लेकर के मैं ज्यादा बताता हूँ, वो भी त्रैकाल के सत्य बोलता हूँ। मैं देखना वेबिनार में भी जो फ्लोरिडा में हुआ वहां भी मैं बोला था, यही विषय बोला था।
नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। इस तरह आज के सभी प्रश्न उत्तर भी आज संपूर्ण हो चुके हैं। गुरुदेव आपके श्रीमुख से जिनवानी स्तुति। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु जानी संबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी संबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। सभी आचार्य श्री को नमस्ते कर सकते हैं। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव।